वॉइस, आज की आवाज। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में G20 समिट में हनी बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेशनल बी कम्पिंग एंड हनी मिशन यहां पर इससे जुड़े सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। पारंपरिक खेती में कई बार नुकसान होता है। ऐसे में सरकार किसानों को खेती व किसानी के साथ साथ वैकल्पिक किसानी के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकार का नेशनल बी कम्पिंग एंड हनी मिशन मधुमक्खी पालन को विकल्प के रूप में प्रसारित कर रहा है। सरकार का मानना है कि फसलों की अच्छी पैदावार के साथ साथ किसान हनी प्रोडक्शन की अच्छी आय ले सकते हैं। वहीं किसान फूलों या फिर फलों की खेती भी कर सकते हैं। साथ ही शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन की यूनिट लगा सकते हैं। आज देश में मधुमक्खी पालन चलन में चल रहा है, वहीं पर उत्पादन लगातार इसका बढ़ रहा है। मधुमक्खियां फसलों को परंपरागत करने और उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने तथा इसकी लाभ जानने के लिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सेवन से टीबी, अस्थमा, कब्ज, खून की कमी, रक्तचाप जैसी बीमारियां समाप्त होती है, इसलिए इसका प्रचार लगातार किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम इंदौर में यहाँ G20 कार्यक्रम के दौरान आज हमने एक मीठी क्रांति और शहद उत्पादन को लेकर के यहाँ पर ख़ासतौर पर दूसरे देशों से जो लोग आए हुए हैं उनको ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार का हनी होता है। हर राज्य का, इवन यहाँ तक कुछ जिलों में भी अलग अलग प्रकार का हनी पाया जाता है। हमारे पास सरसों हनी से लेकर के अकेशिया हनी और मोरिंगा हनी, स्टिंगलेस बीज का हनी, ऐसे अलग अलग प्रकार के हनी है। अकेशिया का हनी है और इसको ख़ास तौर पे किसानों की आय बढ़ाने की बात हम करते हैं तो शहद उत्पादन एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं सबसे उसके पहले बताना चाहूँगा कि हर फसल में पॉलिनेशन, एक पर परागण बहुत ज़रूरी विषय होता है और यदि वो कम हो जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें फसल का उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। तो परागण के माध्यम से हमें सहायता तो मिलती है फसल उत्पादन में, परंतु साथ साथ में हमें शहद भी मिलता है। और 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल बी कीपिंग एवं हनी मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य ही है कि हम मधुमक्खी पालकों को उनकी आय बढ़ाएं, किसानों के इससे जुड़ें। और जो हमने बात की थी कि हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ये मिशन काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। हमने इस मिशन के माध्यम से प्रोडक्शन के जो क्षेत्र में हमें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें अच्छी रानी मक्खी चाहिए, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे कई हमारे जो गतिविधियाँ हैं उसको हम चला रहे हैं। इस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग करना, शहद की प्रोसेसिंग करना और शहद की टेस्टिंग भी करवाना, इसको भी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने रिसर्च के क्षेत्र में भी काफ़ी इसमें सहायता दी है। हमारे देश में कई कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। और ख़ास तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो लोग सामूहिक रूप से काम करें। जैसे कि हमने पूरे देश में 100 जिलों का चयन किया है जहाँ पर हनी FPOs, शहद के FPO हमने बनाए हैं। उसमें से वो FPO अपनी क्षमता निर्माण कर रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से वो सहायता प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत से मधुमक्खी पालक हैं जिनको हम कई क्षेत्रों में जानते भी नहीं हैं, परंतु वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको हम हमारा जो मधु क्रांति पोर्टल है, मधु क्रांति पोर्टल, उसमें जो ऐसे बीकीपर, ऐसे मधुमक्खी पालक या कोई भी इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनका हम डेटा कैप्चर करते हैं, कितना उत्पादन करते हैं, वो कहाँ सेल करते हैं, ट्रेसिबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं। आज अगर हम बात करें पूरे